ऑस्ट्रेलिया से बहुत बुरी खबर है। कभी कभी सोचते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया यानी कि आज हालात ये हो गए हैं कि हमारे प्रति जो हेट्रेड है, जो हमारी नफरत है, वो बढ़ती चली जा रही है। तो बात करेंगे आज एसयू मीट के ऊपर जो अमेरिका से जो रिएक्शंस आ रही हैं, और उस पर खास तौर से एक रिएक्शन जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की आई है इंडिया को लेके, क्योंकि इंडिया पूरी तरह से चीन और रूस की गोद में जाकर बैठा हुआ नजर आया तो ट्रम्प साहब को आया गुस्सा। तो उन्होंने एक बड़ा ट्वीट कर दिया, और वो ट्वीट अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़े समय पहले जब एसयू मीटिंग हुई थी, राजनाथ सिंह गए थे, तो उसमें इसराइल का कंडेमनेशन था ईरान पर अटैक करने के लिए, और डिक्लेरेशन के ऊपर राजनाथ सिंह ने साइन करने से मना कर दिया था। फिर से सेम डिक्लेरेशन आई, ईरान मेंबर एससीओ का, और कहीं ना कहीं आज इजराइल को जब कंडेमनेशन कर रहा था कल रात को, तो इस पर इंडिया ने साइन किए हैं। अचानक से बदलाव क्यों? इजराइल को कंडेम करने का मतलब है कि आप अमेरिका से दूर हो रहे हो और आप चीन और रूस के साथ जा रहे हो। बड़े बदलाव हैं ये, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और अफगानिस्तान का अर्थक्वेक बहुत भयंकर, और ऑलमोस्ट 1000 के करीब मरने वालों की संख्या, हजारों बेघर और घायल। हमारी संवेदनाएं उनके साथ में हैं। हमें दुख होता है कि मासूम लोगों की मौत हुई है। स्वागत है आप सबका। मिक्स रिएक्शन की बात हो रही है। अमेरिका से न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि वहां पर जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि ट्रंप ने मोदी जी को प्रेशराइज कर दिया था, इसलिए वो झुककर जो है चीन की और रूस की साइड में चले गए। मुझे लगता है कि जो ट्रंप साहब का जो खासतौर से ट्वीट था, वो काफी इंपॉर्टेंट ट्वीट था, लेकिन ट्रंप साहब के ट्वीट के अंदर भी कहीं ना कहीं बड़ी तलखी नजर आई, और तलखी छोटी नहीं थी वो। मैं ये भी समझ के चलता हूं कि जो भी अल्टीमेटली ट्रंप साहब ने यहां पर कहा, उसके अंदर वो पूरी की पूरी, जिसे क्या कहते हैं ना कि उनकी आ, या तो कहा जाए कि गुस्सा था, मन में आक्रोश था, वो था, और या कई और चीजें थी, जहां पर उनका कहना था कि अमेरिका जो है भारत से बहुत व्यापार करता है, लेकिन उस व्यापार के अंदर सारा का सारा माल इंडिया हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन हमसे बहुत कम लेता है, क्योंकि उसका जो टैरिफ है बहुत ज्यादा है। सिंपल भाषा में उन्होंने बहुत बड़े चीजें कह दी है कि हम बिजनेस तो बहुत सारा करते हैं, लेकिन सारा बिजनेस वो हमसे करते हैं, हम उनसे नहीं करते हैं। वो अपना सारा सामान लाके, बहुत सारा सामान यहाँ पर कम टैरिफ पर वो बेचते हैं भारत के अंदर अपने क्लाइंट्स को, और हम उनके बिगेस्ट क्लाइंट हैं, लेकिन हम उनको कुछ भी नहीं बेच पाते। वन साइडेड है। इसलिए वन साइडेड है कि वो हमारे सामान के ऊपर इतना ज्यादा टैरिफ चार्ज करते हैं कि हमारे बिजनेस इंडिया में एंटर नहीं कर पाते, क्योंकि वो वाइबल नहीं रह पाते, उनके ऊपर बहुत ज्यादा ड्यूटी लगा दी जाती है। और ये वन साइडेड डिसास्टर रहा है हमारे लिए। तो भारत बहुत सारा ऑयल और मिलिट्री की चीजें रशिया से खरीदता है, हमसे कुछ नहीं खरीदता है। अब वो ऑफर कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत टैरिफ कट करेंगे हमारे साथ में, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है। उनको बहुत साल पहले ये करना चाहिए था। ये ट्वीट मैंने इसलिए दिया ताकि लोग समझ सकें कि एक्चुअली असलियत क्या है। और ये ट्वीट उसी दिन, जिस दिन एससीओ का आखिरी दिन था, और हालांकि व्हाइट हाउस के बाकी एडवाइजर केविन हेसेट हैं, पीटर नवारो हैं, उनकी काफी तल्ख भरी टिप्पणियां तो आती रही हैं। लिंडसे ग्राहम जो सेनेटर हैं, उनकी टिप्पणियां भी काफी गुस्से वाली आती रही हैं। लेकिन शायद इस मौके पे ट्रंप ने खुद को बाहर लाना बेहतर समझा और भारत पे अटैक किया। ये अटैक बड़ा है, ये बड़ा इल्जाम है, ये छोटा नहीं है, और अपने आप में ये कहानी कहता है। मुझे लगता है कि ये सारी की सारी ट्रंप की जो ट्वीट आई है, बहुत बड़ी जो ट्वीट है, ये जो मैंने पढ़ के आपको पूरी सुनाई है, ये इस संदर्भ में कि जहां भारत रूस और चीन की ओर पूरी तरह से झुक चुका है और उनके पाले में चला गया है। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट डाइवर्जन फॉर इंडिया ये है कि इस एससीओ डिक्लेरेशन के अंदर
इसराइल को ईरान पे अटैक करने के लिए कंडेम किया गया है। पहले ऐसा नहीं हुआ था। और यहां पर अगर आपको याद होगा कि अभी एससीओ का जो डिफेंस मिनिस्टर का समिट था, उस समिट के अंदर राजनाथ सिंह भी गए थे, और वहां पर कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि जहां पर इसराइल को कंडेम करना था, तो राजनाथ सिंह ने उस डिक्लेरेशन पे साइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि इंडिया को यह मंजूर नहीं था कि इसराइल को कंडेम किया जाए ईरान पर अटैक के लिए। लेकिन इस बार स्थितियां बदल गई, और अब कहीं ना कहीं ये चीजें जो बाहर निकल कर आई हैं, वो अपने आप में एक किस्म से बहुत ही ज्यादा, क्या कहते हैं कि, बुरी हो सकती थी। लेकिन यहां पर मोदी ने साइन कर दिए, इसराइल का कंडेमनेशन है और भारत उस पर साइन कर रहा है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इंडिया का डाइवर्जन भी है, एक बहुत बड़ा चेंज ऑफ व्यू पॉइंट भी है। हमें इसको मानना पड़ेगा। इसराइल इससे दुखी होगा, अमेरिका दुखी होगा कि इसराइल का कंडेमनेशन और इंडिया ने उस पर साइन किया है। ये राजनाथ सिंह के साथ जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद ये बड़ा बदलाव है भारत की कूटनीति के अंदर, डिप्लोमेसी के अंदर। दोस्तों, भारतीयों के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया से बहुत बुरी खबर है। कभी कभी सोचते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया, यानी कि आज हालात ये हो गए हैं कि हमारे प्रति जो हेट्रेड है, जो हमारी नफरत है, वो बढ़ती चली जा रही है। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया जो कि कैनबरा में हुआ, मेलबर्न में हुआ, सिडनी में हुआ, कुछ और शहरों में हुआ, और हजारों लोगों ने उसमें शिरकत की। ऐसा हो क्यों रहा है? अल्टीमेटली इतनी नफरत क्यों हम हिंदुस्तानियों से? हालांकि कुछ और जो अप्रवासी हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उनके खिलाफ भी किया गया है। 2023 तक 8,45,000 भारतीय ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। अब पॉपुलेशन मुश्किल से 3 करोड़, पौने 3 करोड़ के आसपास है, और कहा जा रहा है कि 3% से ऊपर इंडियंस की पॉपुलेशन वहां पे हो चुकी है। दे आर ए वेरी फोर्सफुल ग्रुप। तो मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया की रैलियों में भारतीय मूल के निवासियों को प्रमुखता से दिखाया गया है, और उनको निशाना बनाया जा रहा है कि ये लोग यहाँ पर नफरत फैला रहे हैं, ये हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, इनका ऑस्ट्रेलिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बातें कही जा रही हैं। दरअसल ये मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया जो एक साउथ विंग का एक्सट्रीमिज्म है, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है, उसके खिलाफ ये उनका गुस्सा है। यानी कि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है, जैसे कि इंडिया में भगवा ब्रिगेड है, इसको राइट विंग एक्सट्रीम कहा जाता है, तो उनके प्रति जो नफरत है। और इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है कि विदेशों के अंदर अब हमारा भारतीय भगवा ब्रिगेड बहुत मजबूत हो रहा है, और वो हिंदुस्तान हिंदू स्वयं सेवक संघ के नाम से वहाँ ऑपरेट करता है, हिंदू स्वयं सेवक संघ के नाम से। अब उसके प्रति वहाँ लोगों में गुस्सा है कि ये लोग तो एक सैफरन टेरर के रूप में सामने आ रहे हैं। तो विदेशों के अंदर जो हमारी छवि थी, वहाँ पर हिंदू लोगों की छवि थी, इंडियंस की, वो पहले उदार लोगों की छवि थी। अब हम हिंदुस्तानियों को उग्रवादियों के तौर पर विदेशों में देखने की अब कवायद शुरू हो गई है कि ये हमारे लिए खतरा बन गए हैं। इवन ब्रिटिश होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स भी कहते हैं कि जो हिंदू लोग हैं, ये बड़ा खतरा है हमारे लिए। तो हमारी उदारवादी छवि जो थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है, अब बची नहीं बिल्कुल भी। अब हमें भी एक सैफरन टेरर के तौर पर विदेशों में देखा जा रहा है, और उसमें एक हिंदू स्वयं सेवक संघ नाम की कोई संस्था है, जो बाहर शायद एक हिंदुओं के अंदर एक किस्म से उग्रवाद को फैला रही है।